ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर एस बनर्जी। नमस्कार। हम सबके जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि इस हालात से हम कैसे बाहर निकलेंगे। कोरोना के संक्रमण काल में भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अंधेरा सा छा गया है। उन्हें लगता है कि लंबे समय तक घरों में रहने के कारण, बाहरी दुनिया से दूर हो जाने की वजह से वो अब बहुत कम क्षमतावान रह गए हैं। ऐसे नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोविड संक्रमण से पहले आप में जितनी ऊर्जा थी, जितनी क्षमता थी, उससे आप और बेहतर ही हुए हैं, क्योंकि मुश्किल हालात हम सबको मजबूत बनाते हैं और परिस्थितियों से लड़ने का दमखम भी देते हैं। कोविड-19 के प्रति आप सब सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एस बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। सबसे पहले कुछ आंकड़ों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 186 दिनों बाद आज देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या सबसे कम आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 26,964 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। आज जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो 3,01,989 है, जो इससे पहले 186 दिन पहले कम थी। डॉक्टर बनर्जी, ये आंकड़े जहां एक ओर बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे श्रोता हैं और बहुत सारे देशवासियों को ऐसा लगता है कि जब आंकड़े सकारात्मक संदेश दे रहे हैं तो ये मान लिया जाए कि कोरोना का दौर अब खत्म हो चुका है और जीवन वापस से सामान्य हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये काफी हमें उत्साहजनक बताते हैं, पर ये थर्ड वेव की बात, ये सब चीजें अपनी जगह है। हम क्यों इसको काबू कर पाए? एक तो वैक्सीनेशन, एक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ये हम लोगों ने इसको इख्तियार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई हम ढिलाई कर दें। हमें वही प्रोटोकॉल पालन करना है, डिस्टेंस करनी है, रिलीजियस प्लेसेस में भीड़ नहीं करनी है, मार्केट प्लेस में भीड़ नहीं करनी है, मास्किंग बहुत जरूरी है और हाथ बार बार धोते रहना है। तो इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं या हम सब जो बता रहे हैं, ये हुआ कैसे है? ये हम लोगों की ही प्रयास से हुआ, हम सब के प्रयास से है। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो वापस से एक विकराल रूप ले लेगा। एक और चीज है कि वायरस जो है ये बोल के तो ये म्यूटेंट नहीं होती है। अल्फा म्यूटेंट तो बोल के नहीं आएगी, कभी भी आगे। अब वी में है, इससे वर्स वाला कोई म्यूटेंट आ सकता है, इससे अच्छा वाला भी म्यूटेंट आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी गार्ड डाउन नहीं करने, हमें अपने तरफ से बिल्कुल वैसा ही रखना है। अभी बहुत जल्दीबाजी है कि हम ये कहें कि थर्ड वेव नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। टीकाकरण की बात करें डॉक्टर बनर्जी, तो देश में 82 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लग चुके हैं। दिन प्रतिदिन आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार कई माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोविड टीका जरूर लगाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये लक्ष्य है कि 7 अक्टूबर तक देश भर में 100 करोड़ कोविड टीके लग जाएं। इसका मतलब ये है कि अब भी 17 से 18 करोड़ कोविड टीके अगले 17 दिन में लगाने का लक्ष्य है। बहुत सारे लोग अब भी झिझक रहे हैं, उनके मन में हिचक है। टीका लगवा लिया तो कई तरह की बीमारी हो सकती है, किसी अंग विशेष पर प्रभाव पड़ सकता है, या फिर बिना टीका लगाए ही मुझे अब तक कोरोना नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा।
ये तमाम सवाल हैं, इन हिचक को दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन तो देखिए एक टाइम टेस्टेड अप्रोच है प्रिवेंशन की। क्या पोलियो वैक्सीन में नहीं हुआ क्या? और आज पोलियो वैक्सीन लगा के हमने पोलियो को हमने एरेडिकेट कर दिया। स्मॉल पॉक्स तो पृथ्वी से ही गायब हो गए। अब वो स्मॉल पॉक्स के वायरस तो सिर्फ कुछ लेबोरेटरी में रह गए हैं। तो ऐसे ही ये वायरस, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। अब इसमें वैक्सीन जो है ये बहुत जल्दीबाजी में तैयार हुआ, ये इमरजेंसी परमिशंस मिले हैं, तो लोगों की थोड़ी हेजिटेंसी थी। आप ये बताइए कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये आप पैरासीटामोल की गोली या एंटीबायोटिक कोई भी लेते हैं, उससे भी तो सिंपल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हजारों में, लाखों में। अब उस एक को हम प्रोटोटाइप बना के प्रोजेक्ट करें कि साहब ये इंजेक्शन लिया था, उसके बाद ये चीज हो गई। इंजेक्शन के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उससे कोरिलेट कर लेते हैं, ये गलत है। और आपके माध्यम से, ये पब्लिक मीडियम से, ये हम सबको बताना चाहते हैं कि ये रिएक्शंस जो होते हैं माइल्ड होते हैं, वेरी वेरी रेयर। लाखों करोड़ों में किसी के एक आध फैटेलिटी हुई है, तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय है कि क्या वैक्सीन की वजह से ही था, क्या और उसके पहले से कोई और बीमारियां थी। ये वैक्सीन हेजिटेंसी है, इसको हमें दूर करना है। और जो पब्लिक फिगर्स हैं इनको सामने आना चाहिए। खुद तो लगाया ही है इन्होंने, और ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दे जो पब्लिक के अगेंस्ट विरुद्ध जाए, इनकी सोच के विरुद्ध जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर काफी समय से कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। देश के कई इलाकों से ये खबर आ रही है कि 5 से 10 साल के बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे राज्यों में बच्चों के लिए स्कूल्स भी दोबारा खुल गए हैं। अब सवाल ये है कि बच्चे स्कूल जाएं तो किन सावधानियों को बरतें? बच्चों से क्या स्कूल के दौरान कोविड नियमों का पालन करने का अपेक्षा रखना कितना सही है, और अभिभावक क्या करें? वैक्सीनेशन जो है हमने एडल्ट को कवर कर लिया, 18 इयर्स के ऊपर कवर कर लिया। इसके नीचे वालों के लिए जो है वैक्सीनेशन की स्टडीज और ट्रायल्स चल रही हैं, बहुत जल्दी इसका वो रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक बार स्कूल गोइंग बच्चों को भी हम कवर कर पाएंगे। प्री स्कूल वाले तो अभी नहीं, पर स्कूल गोइंग बच्चों को हम कवर कर पाएंगे वैक्सीन अगर सेफ बता दिया जाता है। तो एक केसेस जो आ रहे हैं, तो ये कारण एक तो ये है कि अभी वैक्सीनेट नहीं हुए। दूसरा ये जब हमारे जो केसेस बढ़ने लगे थे, बच्चे घर पे हो गए जिन्होंने बाहर एक्सपोजर नहीं हुआ था, और अब ये बाहर निकलने लग गए, तो इसीलिए हमें कुछ केसेस मिल रहा है। सावधानी तो इनके साथ भी वैसे ही बरकरार रखना पड़ेगा। और जहाँ तक स्कूलिंग का बात है, स्कूल कॉलेज, आप देखिए 2 साल से लगभग कुछ नहीं हुआ। ये बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अड़चन आ रहा है। ये भी जरूरी है, कोरोना से भी बचना के जरूरी है, और स्कूल कॉलेज और नॉर्मल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से वी शुड हैव ए बैलेंस है, ये स्कूलिंग भी हो और वैक्सीनेशन आ जाए तो बच्चों को भी वैक्सीनेट करें, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रखें। इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा, स्कूल खुले, एक फेजिक वे में खुले, थोड़े टाइम के लिए खुले, 50% अटेंडेंस हो ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस इन ए वीक। ये छोटे बच्चे स्कूल का कल्चर ही भूल गए। स्कूल में डिसिप्लिन जो होती है, घर पे बच्चे ट्यूशन से या लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं बैठकर जो कॉम्प्रिहेंसिव जो डेवलपमेंट है वो स्कूल में ही हो सकता है। स्पोर्ट्स होते हैं, बच्चे बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, और चीजें, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर विद पार्टनर्स एंड कलीग, वो सब चीजें बाहर स्कूल में ही हो सकता है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। मुंबई से चंद्रेश गोहिल जी हैं। चंद्रेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मैंने कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लिया है जी, और आगे जाके अगर तीसरी लहर आए या कुछ भी हो जाए तो क्या हमको और कोई वैक्सीन या तो कोई डोज लेना जरूरी है? जी डॉक्टर बैनर्जी। चंद्रेश जी, आपने बहुत अच्छा किया है। आपके माध्यम से औरों को भी कहना चाहूंगा, सबको जो अभी जो प्रपोज है, दोनों वैक्सीन लेना है।
ये लेने के बाद आप अपने आप को फ्री मत महसूस करिए। आपको कोविड बिहेवियर वैसा ही रखना है। हमें पता नहीं थर्ड वेव में आप कितने प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो प्लीज आप वैक्सीनेट हो भी गए हैं तो केयर फ्री मत हो जाइए। आप अपने आप को बचाव के सारे तरीके वैसे ही पालन करें और आपके साथ वाले सगे संबंधी, वर्क प्लेस से सबको आप ये सुनिश्चित करें कि वो भी इस चीज को कायम रखें। जी बिल्कुल, कोविड टीकाकरण के बाद भी कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा सवाल है, अभी जो बूस्टर डोज जो उसका जो ट्रायल सर अपने देश में भी चालू है और बाहर के देशों में भी चालू हो या किसी ने चालू किया है, ये बताइए थोड़ा। और बूस्टर डोज लेने के बाद क्या लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रहेगी? और ये जो वैक्सीन ये जो बूस्टर डोज का वैक्सीन है सर, ये इसके अलावा जो अलग से बनाया गया है क्या, कि यही जो कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन उनके ही जैसा है? ये बहुत सारे सवाल हैं बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टर बैनर्जी। जो आपने पूछा है कि बूस्टर डोज जो आपने लिया है, 2 वैक्सीन, वो ही बूस्टर के लिए काम में लेंगे। वो कोई दूसरा या कहीं नया वैक्सीन काम में नहीं लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बूस्टर डोज के अभी ट्रायल्स है, अभी तक कुछ परिपक्व स्टेज में वो नहीं आया, तो अभी कमेंट करना मुश्किल है कि ये क्या होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी और ICMR और WHO जिस पे काम कर रही है, आगे चल के पता लगेगा। अभी तो 2 डोज ही है जो रिकमेंडेड है, फिर ये रिपोर्ट आने के बाद सोचेंगे। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। मालूम करना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं और उनके लिए वैक्सीन कब तक आने की संभावना है? बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कब तक आ जाएगी? बहुत सारे अभिभावकों के जहन में ये सवाल है डॉक्टर बैनर्जी। कोविड वैक्सीन तो आया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ट्रायल्स चल रही है, फील्ड ट्रायल्स चल रही है। ये सेफ्टी पैमाने पे इनको तो देखा जा रहा है। अगर ये सही होगा तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पास करेगी और परमिशन देगी। अभी तो वो फील्ड ट्रायल्स में है। जी, राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। धर्मवीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आनंद जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है। यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम की 6-7 बजे तक। हम लोग काफी चिंतित रहते हैं। ऐसे में जैसे आजकल तो काफी खुला हो गया, मार्केट खुला हो गया। अब देखते हैं कि चाय की दुकान, पान की दुकान और ऐसी दुकानों के सामने लोग बिना मास्क के बीड़ी, गुटखा, पान, चाय पीते हैं। तो ऐसे में चाय, छोले रेडी वाले ऐसे में इन लोगों को हमें क्या सावधानी बरतें ऐसी जगहों से, क्योंकि हमें तो वहाँ 24 घंटे रहना होता है। और एक छोटा सवाल और पूछूंगा डॉक्टर साहब, जैसे मलेरिया, डेंगू के ऊपर दवाइयाँ बन गई हैं मारने की इनको, क्या कोविड के ये वायरस को मारने के लिए कोई दवा आप लोग की तरफ से बनाई जा रही है कि नहीं? इसके ऊपर जरा हमें जागरूक करें, जानकारी। धन्यवाद। डॉक्टर बैनर्जी, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है लोगों की लापरवाही से जुड़ा कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ये तो देखिए डॉक्टर का काम नहीं है, ये तो इंडिविजुअल आपको ध्यान में रखना है। आपको भीड़ नहीं करनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और सरकार भी क्या करे, आप ये लॉकडाउन हुआ तो उससे परेशानी थी, लॉकडाउन खोल दिया तो आम आदमी इसका पालन नहीं कर रही है। इसमें सरकार भी क्या करे या डॉक्टर भी क्या करे, इसमें तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप कर रहे हैं तो आप साथ वालों को ऑफिस में, सड़क पे आप दूसरे को टोकिए। शायद वो बुरा भी लगे, पर आप इसको टोकिए और उसको कहिए। 10 बार 10 जने टोकेंगे तो शायद वो भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। ये तो पहला आपका। दूसरा सवाल क्या था इनका?
इनका दूसरा सवाल जुड़ा हुआ भी है, वैक्सीन से जुड़ा है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो कब तक इसका इम्यूनिटी बनी रहेगी? अभी तो इसके बारे में पता नहीं है, बट डोज के बाद ये साल भर रहे या कितना रहे, क्योंकि इसके जो एंटीबॉडीज हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। अभी तो ये 2 डोज के बाद ही अभी कवर, इसको ये मान के चले साल भर का कवर है, ये तो है ही। और बूस्टर डोज का भी मैंने पिछले वाले कॉलर से बताया था, वो भी एक फील्ड ट्रायल है। डॉक्टर बैनर्जी, धर्मवीर जी ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे मलेरिया और डेंगू की दवा आ गई है बाजार में, क्या वैसे कोरोना की भी दवा निकट भविष्य में आने की उम्मीद है? हाँ, ये सही है। ये डेंगू, मलेरिया, इनकी तो डेफिनेटली दवाइयाँ, डेंगू की नहीं है, मलेरिया की है, स्क्रब टाइफस की है, स्वाइन फ्लू की दवाई है। डेंगू की तो देखिए इतने साल पुरानी, अभी भी उसकी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कोविड की कोई दवाई नहीं है। अब जैसे एक्यूट डिजीज होती है तो हम रेमडेसिविर देते हैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो इनिशियल फेज में वायरल रेप्लिकेशन, वायरस की जो ग्रो करती है उसको रोकती है। लेट स्टेज में उसका भी बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, और अर्ली स्टेज में या प्रिवेंटिव वे में ये इंजेक्शन, इसका कोई रोल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी दवाइयां आई थी, एड्स की दवाइयां भी ट्राई करी गई थी। आपको ध्यान होगा क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी चली थी शुरू में, पर ये सब दवाइयां आगे चल के ये इनका कोई एंटीवायरल इफेक्ट सिद्ध नहीं हो पाया। अभी बहुत सारी दवाइयां ट्रायल पे हैं, देखें आगे क्या होता है। जी हाँ, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे अनुसंधान और तेजी से आगे बढ़ेगा, और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसकी भी दवा जरूर बनेगी। दिल्ली से ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा पहला सवाल ये है जी सर जी, मेरे को ये सर्दी जुकाम हो रखा है मैं, और जो अभी मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। और दूसरा सवाल है ये सर जी, यहाँ पे दिल्ली सरकार जो है ये डेंगू मलेरिया इस टाइम ज्यादा चल रहा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? पहला सवाल जो है इनका कि इनको सर्दी जुकाम की समस्या है, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, अभी आपको जुकाम खांसी हो रहा है, तो जुकाम खांसी कोविड में भी हो सकता है। तो सबसे तो पहले आप RT-PCR करा के अगर कंफर्म करिए कि आप खुद तो वैक्सीन कोरोना से ग्रसित नहीं है, पहले इसको तो क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद आपके जब ये नहीं है कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो एक बार आपके सिम्टम्स खत्म हो जाए 5-7 दिन बाद, उसके बाद आप जरूर वैक्सीन ले सकते हैं। और हम अपने सभी श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं कि डेंगू मलेरिया के लिए आप खुद भी जागरूक रहें, अपने घर के आसपास पानी न जमने दें, उसमें ही मच्छर पनपते हैं। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए आप पूरी बांह के कपड़े पहने और ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान दें। दिल्ली से चंद्रकांत जी जुड़ गए हैं। चंद्रकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से मेरी जिज्ञासा है कि अभी बहुत से वैक्सीन आए हुए हैं जी, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मिक्सिंग डोजेस एक्चुअली जी। तो उसमें अगर बिकॉज वैक्सीन आर डेवलप्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल कोविशील्ड एंड कोवैक्स, तो क्या ये फ्यूचर में मिक्स कर सकते हैं फर्स्ट डोज कोविशील्ड के लिए और सेकेंड डोज बाद में कोवैक्स के लिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर बैनर्जी, वैक्सीन मिक्स को लेकर इनका सवाल है। हेलो, वैक्सीन मिक्स को लेकर जानना चाहते हैं ये। हेलो जी, वैक्सीन मिक्स करें क्यों हम? देखिए, गलती से एक आध जगह पे हो भी गया है, पर ऐसा है कि एक वैक्सीन जो है कोविशील्ड है, उसकी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज या उसकी जो लाइन ऑफ वर्किंग है एक अलग है जी। दूसरी वैक्सीन की दूसरी तरह से है। अब इसको हमने डेवलप किया है, बॉडी के अंदर इसके एंटीबॉडीज बने हैं। अब उसके बाद हमने 84 डेज के बाद 6 to 12 वीक्स के बाद हमने दूसरा दिया है, वही चीज दिया है उसको आगे बूस्ट करने के लिए। ये जो बूस्टर डोज कह रहे थे ना, ये सेकेंड वाला भी बूस्टर ही है, तो उसको हम एनहेंस करते हैं उसकी बॉडी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए।
उसी लाइन पे जो कोविड के अगेंस्ट में होगा। अब हमने अगर मिक्सिंग में दूसरा दे दिया तो ये भी इनकम्प्लीट रहा, वो भी इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ वर्किंग दूसरे होंगे, दूसरी एंटीबॉडीज बनेंगी। अच्छा, ये तो एक बात है, एक आध गलती से लग गए और एक आध ट्रायल भी चल रही है, क्या ये बेटर है कि मिक्स करके दें? इफ इट इज बेटर तो ये सामने आएगा, उसकी भी ट्रायल चल रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ जो चीज एक लग रही है जिसको वो ही लगा रहे हैं। दोनों की हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल है, दोनों जो मेनली जो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो दोनों इक्वी पोटेंट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से विजय सिंह जी जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, अपना सवाल पूछिए। अब मैं ये पूछना चाहता था, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ जी, और यहाँ मैं अपने मास्क लगा के रखता हूँ, लेकिन ग्राहक कोई भी आता है वो मास्क नहीं लगाता है और ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बाजार में जाओ तो वहाँ भी मास्क नहीं लग रहे हैं, क्या है, क्या कार्रवाई है, जिससे कितनी भयानक बात बनेगी? बड़ा सवाल है और व्यवहारिक सवाल है डॉक्टर बैनर्जी। देखिए, जैसे आप दुकानदार हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, आपके पास कस्टमर आते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं। हम बिल्कुल मना कर देते हैं, हम आपको नहीं देखेंगे जब तक आप और आपके साथ वाले मास्क नहीं पहनेंगे। तो आप भी ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस रखिए, एक आपके काउंटर के बाहर एक रस्सी खींच दीजिए जो एक डिस्टेंस मेंटेन हो, और आप बिल्कुल आपके कस्टमर को डिस्करेज करिए, आप उसको एंटरटेन मत करिए, उसको आप उससे कोई संवाद ना करें। आप पहले मास्क पहन के आइए, और एक हंसी की बात ये, आप अपने घर पे दुकान पे मास्क भी रखिए, वो भी दिख जाएगा, तो आपको उसमें भी आमदनी हो जाएगी। बिल्कुल। जबलपुर से करण रजक जी जुड़ गए हैं। करण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, आनंद सर नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे क्वेश्चन था सर जी। अभी सर जो वैक्सीनेशन वगैरह जो लगाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही हैं, पर मुझे मतलब बीच में भी जानकारी सुनने में ये आया कि एक निश्चित समय के बाद सारी जो वैक्सीनेशन हो रही है उनका मतलब अलग अलग चार्जेस लगेगा, ऐसा क्या ये सही है क्या? ऐसी कोई भी सूचना सरकार की ओर से नहीं दी गई है। निःशुल्क टीकाकरण अभियान सरकारी अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों पर जारी है। अगर आप निजी अस्पताल में जाकर कोविड टीका लगाते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। लोनी से यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्ते। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ। सर, मैं ये कह रहा था, देखो तीसरी लहर तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे हालात से हम रह रहे हैं इस हालात से आ जाएगी, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना दूरी बनाए, ऐसे तो आ जाएगी, नहीं आएगी। एक ये है मेरा प्रश्न कि जैसे कि हम पोलियो की ड्रॉप बच्चों को बार बार देते हैं, ऐसी वैक्सीन बार बार लेनी पड़ेगी क्या? जी डॉक्टर बैनर्जी, यही सवाल का जब आपसे पुराने होता ने भी पूछा था कि इसी को बूस्टर डोज कहते हैं। ये बूस्टर डोज की जो स्थिति है, अभी तक इसकी फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, हमें इसके बाद पता लगेगा। ऐसे ही कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, उसमें भी हमने वैक्सीनेशन दिए थे, और कॉमन में इतना लंबे चौड़े सारे पॉपुलेशन को नहीं कवर किया था, हेल्थ पर्सनल को कवर किया था। उसमें हमने सब डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ और हेल्थ पर्सनल को हमने दिया था, और उसके बूस्टर्स लगते हैं और हर साल लगते हैं। तो ऐसी चीज वो स्वाइन फ्लू में डिफाइंड है, अपने कोरोना वायरस के लिए अभी तक ये सिद्ध नहीं हो सका, उसके ट्रायल से। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी हैं छत्तीसगढ़ से। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। सर, प्रश्न ये है जी, छूटे हुए लोगों को कब टीका लगेगा, क्या इसकी जानकारी उन्हें दिया जाएगा? जी डॉक्टर बैनर्जी, जिन लोगों को टीका अब तक नहीं लग पाया है उसके लिए क्या सरकार कोई जागरूकता कार्यक्रम या उन्हें उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ योजना बना रही है? ये आपका प्रोग्राम भी उसी का ही पार्ट है। इनको सबको जागरूक किया जा रहा है, और देखिए डेटा जो है डेटाबेस पे हो रहा है, हमारे आधार कार्ड वगैरह ये सब जगह पे एंट्री हो रही है, कहीं पे भी जाइए। आपने वैक्सीनेशन का फर्स्ट पार्ट आपने बैंगलोर लगाया और दूसरा पार्ट आके जयपुर में लगा रहा है, वो आधार कार्ड से रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहीं पे भी जाइए और आधार कार्ड से जो पूछा जाएगा
वो अपने को बाद में पता लगेगा। अभी तो जो पता है उनको हम टच कर रहे हैं, बाकी आगे चल के जो नहीं हो रहा है उनको हमें टच करेंगे। और जो कोरोना जो अपने वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको दूर करेंगे। और आगे चल के सरकार कोई अगर कड़ा स्टेप भी लेता है तो आई डोंट नो, वो इसके बारे में पता नहीं। रमेश कुमार हैं दिल्ली से। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। हम मंगोल मैं भी काम करता हूँ और बात ऐसी मैं करना चाहता हूँ कि सास जो है 70 साल और मैं रहती है, तो क्या लगवा सकते हैं कोविड का? जितना मैं समझ पाया डॉक्टर बैनर्जी 70 साल इनकी उम्र है और ये पूछना चाहते हैं कि ये कई तरह की बीमारियों से भी परेशान हैं, तो क्या ये टीका लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि इसको नहीं लगाया जाए। कोई भी बीमारी ऐसी है और अगर ये बहुत चीजों से ग्रसित है तो इनको तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बीमार होने के संभावनाएं ज्यादा रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। कोविड टीका बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप किसी भी तरह से परेशानियों में घिरे हैं या कई बीमारियों से आप ग्रस्त हैं तो बिना झिझक आप कोविड टीका लगवाएं। कोविड टीकाकरण केंद्र पर भी कई सारे चिकित्सक मौजूद होते हैं। आप उनसे भी अपनी बीमारियों के बारे में साझा कर सकते हैं। आप जो दवाइयां खा रहे हैं वो भी उनको बता सकते हैं और उसके बाद वो आपको बेहतर निर्णय देंगे। साथ ही साथ जो हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और भारत सरकार की तरफ से भी ये दिशा निर्देश हैं कि कुछ खास बीमारियों को छोड़कर आप कोविड टीका हर परिस्थिति में लगा सकते हैं। डॉक्टर बैनर्जी, यहाँ एक और सवाल है कि इस समय देश भर में जो बारिश का मौसम है, धीरे धीरे बारिश समाप्त हो रही है, लेकिन जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की समस्या है ये भी एक तरफ है, दूसरी तरफ कोरोना का संकट भी है। तो लोग कैसे अपने आप को संक्रमण से बचाए रखने के लिए क्या क्या करें? बहुत संक्षेप में। कोविड के तो वही कोविड बिहेवियर अपने को उसकी पालना करनी है। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छरों से होता है, तो आप मच्छरों की काटने के कैसे बचा जाए? घरों में अपने फुल स्लीव पहने, मस्कीटो रिपेलेंट रखिए, घर के आसपास किसी तरह से पानी इकट्ठा ना हो, और पानी इकट्ठा होता है तो उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे लार्विसीडल मच्छर के जो अंडे दिए जाए या उससे जो बच्चे पैदा होते हैं मच्छर के, उनको मारा जा सके। फुल स्लीव के शर्ट पहने, फुल पैंट पहना जाए, इससे बचाव किया जाए। ये तो तीनों चीजें। एक है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस होता है नंगे पांव झाड़ियों में जाने से, इसी बरसात के टाइम में वो छोटे छोटे पिस्सू होते हैं वो काटते हैं और उससे रिकेशियल डिजीज हो जाता है। उसकी बचाव के लिए अपने को जूते मोजे पहन के और झाड़ियां, आसपास की जो झाड़ियां उसको कटवा दें और उस तरफ ना जाए। गाँव की तरफ स्पेशली जो होता है ये उन झाड़ियों की तरफ जाया जाता है, क्योंकि एक शौच करने की बिहेवियर है गांव की तरफ, तो वो एक तो अपना वो यूज करें टॉयलेट, और वहां उस तरफ ना जाए झाड़ियों। जी बिल्कुल। डॉक्टर बैनर्जी, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है और कोविड टीका भी जरूर लगाएं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर एस बनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।